नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 18 सितंबर की और मैं आपको बता दूं जो डिप्रेशन था वो एक कैटेगरी नीचे यानी कि एज अ बेलमार्क लो प्रेशर एरिया ग्रुप में परफॉर्म कर रहा है और इसकी जो लोकेशन बनी हुई है आज हम देखेंगे शहडोल और रीवा के बीच में यानी कि यहां बनी हुई है। इसके प्रभाव से आज हम देख सकते हैं जो दक्षिणी रीजन है उत्तर प्रदेश का, यहाँ कई स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है यानी कि सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी देखी गई हैं और ये बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि 18 सितंबर को हम देखेंगे इसका जो मूवमेंट रहेगा वो झांसी होते हुए और पूर्वी राजस्थान की तरफ होते हुए जाएगा। यानी कि कई स्थानों पर जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का, यहाँ ग्वालियर से लेकर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी और जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पे भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। आइए जान लेते हैं बारिश की गतिविधियां 18 सितंबर को कहां होने वाली हैं और कैसे रहेंगी। अगर हम बात करें गुजरात की तो जो सौराष्ट्र कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात है यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो हम देखेंगे जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर यानी कि तापी से लेके और छोटा उदयपुर कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। बरवनी से लेके रतलाम, मंदसौर यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी देखी नहीं जाएंगी। भोपाल में बूंदाबांदी हो सकती है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। देवा, सरदा से लेके खंडवा, बुरहानपुर की बात करें यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। रायसेन, होशंगाबाद में बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की तो गुना से लेके दतिया, भिंड, मुरैना यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। शिवपुरी से लेकर ग्वालियर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ कई स्थानों पर ये जो मॉडल है यहाँ हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। यानी कि जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर यानी कि शिवपुरी में भी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। श्योपुर ये जो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मॉडल यहाँ बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो हम देखेंगे सागर, सतना, रीवा, पन्ना यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की भी बारिश देखेंगे। यानी कि आज रात और कल सुबह तक बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन पर दिखाई देंगी। इसके बाद में बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ जाएगी और बारिश की गतिविधियां उत्तरी रीजन में ज्यादा दिखाई देंगी। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। जलगांव हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नंदुरबार में भी बूंदाबांदी हो सकती है। औरंगाबाद में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। अकोला से लेके और नागपुर तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ देखी नहीं जाएंगी। यवतमाल में प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें बाशिम की तो बाशिम में हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। बीड, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पूरे महाराष्ट्र में देखी नहीं जाएंगी। गोवा का हाल देखें क्लियर रहेगा और कर्नाटका का हाल देखें तो यह भी लगभग क्लियर रहेगा, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। केरला से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये सब क्लियर रहेंगे। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है श्रीकाकुलम से लेकर विजयनगरम और पूर्वी गोदावरी तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। तेलंगाना का हाल देखें तो निर्मल तथा आदिलाबाद से लेकर और रामागुंडम तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर प्रोबेबिलिटी नहीं है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें यहां बारिश की हमें कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां सुबह तक कुछ स्थानों पर बादल बने रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर सुबह तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। उसके बाद में बारिश की गतिविधियां यहां से हट जाएंगी। उड़ीसा का हाल देखें कोरापुट से लेके फुलबाड़ी तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पुरी से लेके भुवनेश्वर और केंदुझर, राउरकेला यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की भी बारिश देख सकते हैं। भुवनेश्वर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें झारखंड की तो हम देखेंगे ये जो एक लाइन बनी हुई है आप देख रहे हैं ये क्या है कि ये जो एज अ बेलमार्क लो प्रेशर एरिया है इसका जो दायरा है वो ये लाइन है। यानी कि इससे आगे की साइड में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ इस दायरे में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और ये जो दायरा है यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर सुबह तक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। झारखंड का हाल देखें तो सिमडेगा से लेके और गढ़वा, पलामू हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकते हैं। गुमला में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर प्रोबेबिलिटी नहीं है। पश्चिम बंगाल से लेके बिहार की बात करें हमें कोई बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई नहीं दे रही है, ये लगभग क्लियर रहेगा। सिक्किम का हाल देखें क्लियर रहेगा। असम
ये भी क्लियर रहेगा। मेघालय में थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर यहां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे जो उत्तरी बेल्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि मैंने कहा, इसका एक दायरा है, इसी दायरे में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। वाराणसी से लेके और सोनभद्र, मिर्जापुर, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। चंदौली में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद तक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। फर्रुखाबाद से लेके और फतेहपुर, कानपुर, यहां बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। कई स्थान थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी यहां देखेंगे। लखनऊ तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा स्थानों पर यहां बारिश देखी नहीं जाएगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें तो यहां मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि आज रात से ही बारिश की गतिविधियां काफी भीषण दिखाई देंगी यहां, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। झांसी की बात करें तो तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ललितपुर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यहां कई स्थान थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे। अगर हम बात करें बरेली से लेकर पीलीभीत, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अमरोहा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी और कुछ स्थान यहां थोड़ी सी तेज भी बारिश देख सकते हैं और कुछ स्थान यहां ड्राई भी रह सकते हैं, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा तेज प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो दक्षिणी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। दिल्ली का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल यहां हल्की ही बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो यहां स्पॉटेड रेन रहेगी। कई स्थानों पर यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, यानी कि हम देखेंगे जो सोनीपत, पानीपत है, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज। करनाल, कैथल, जींद में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी और चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेकर भिवानी तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां पर भी दिखाई देंगी। हो सकता है कि 18 तारीख की रात या 19 तारीख की सुबह थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहां हरियाणा पे दिखाई दें। अगर हम बात करें पंजाब की, तो यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। पटियाला में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। बादल थोड़े से और आगे की तरफ आके चंडीगढ़ से लेके और जो मध्य रीजन तक बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं। हालांकि यहां जो मॉडल है वो क्लियर दिखा रहा है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, शिमला से लेके कुल्लू और किन्नौर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तरकाशी, देहरादून हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नैनीताल से लेके पिथौरागढ़ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। पौड़ी गढ़वाल से लेके और चमोली में तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो हम देखेंगे ये जो बेल्ट है ये क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यहां पे भी कई स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। यहां जो मॉडल है एकदम क्लियर दिखा रहा है, यहां बारिश की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पे कई स्थानों पर बादल आएंगे और बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की देखने को मिल सकती हैं यहां, क्योंकि इसका जो दायरा है काफी बड़ा है और बादल यहां तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर तक यहां तक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी देखी जाएंगी। जयपुर से लेके और दौसा, भरतपुर, हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें, मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर देखने को मिलेंगी यहां। हालांकि मॉडल यहां हिंडौन, बयाना, करौली पे भी ड्राई दिखा रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां पे भी कई स्थानों पर देखने को मिलेंगी हमें। अलवर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें जो दक्षिणी रीजन है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, यहां कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं और बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां देखी नहीं जाएंगी, हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। बाकी स्थानों पर भी जो पश्चिमी रीजन है, यहां पे भी कई स्थानों पर बादल आ सकते हैं और गर्मी के चलते हुए बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। ऐसा नहीं रहेगा जैसा परिदृश्य यहां मॉडल दिखा रहा है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।